एक्शन शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले ईडी की कार्रवाई हुई थी और उसमें चार्जशीट भी आ गई है और 2 बड़े जालसाजों को आज मैं आपके सामने एक्सपोज़ करने जा रहा हूँ। और ये 2 बड़े जालसाज, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की चार्जशीट में इन दोनों के नाम हैं। और ना सिर्फ नाम है, बल्कि अब तो सारे प्रूफ आ रहे हैं। और अब इस बात से बचना मुश्किल है कि सहारा पॉन्जी स्कीम चला रही थी। ये बात सहारा अब कह नहीं सकती है। तथ्य के साथ, साक्ष्य के साथ सब कुछ सामने आ गया है। 2 बड़े जालसाज, जितेंद्र प्रसाद वर्मा, पहली बार मैं आज किसी का अपने चैनल पे नाम ले रहा हूं, जितेंद्र प्रसाद वर्मा और अनिल अब्राहम। अनिल अब्राहम को माफ कीजिएगा, अनिल अब्राहम जी को तो मैं ठीक तरीके से जानता हूं। ठीक तरीके से मतलब मैं भी उन्हें जानता हूं। इसलिए मैंने कहा आपको। तो माननीय अनिल अब्राहम जी और माननीय जितेंद्र प्रसाद वर्मा जी, ये दोनों क्या कर रहे थे? ये दोनों सहारा के पैसे को बाहर भेज रहे थे और बेनामी संपत्ति खरीद रहे थे। माल महराज का मिर्जा होली खेल रहा था। माल तो गरीब जनता का, लेकिन ये अलिन अनिल अब्राहम जैसे, जितेंद्र प्रसाद वर्मा जैसे जालसाज पैसे को का बारे न्यारे कर रहे थे। जमीन, बेनामी संपत्ति की खरीद फरोख्त कर रहे थे और फिर उसको बेच करके फिर पैसे ले करके पैसे को इधर उधर कर रहे थे। इसमें ये दोनों जालसाज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी में है, गिरफ्तारी है इन दोनों की। और उसके बाद 60 दिन के अंदर ही चार्जशीट आई, जिस चार्जशीट में इस बात का हवाला है जिसका मैंने जिक्र बहुत पहले किया हुआ है, 1,74,000 करोड़ के स्कैम का। अब सरकार के पास एक प्रकार से वो पूरा डेटा आ गया है कि क्या सहारा वाकई में पॉन्जी स्कीम चला रही थी। पॉन्जी स्कीम का मतलब है कि आपको झूठा वायदा कर दिया कि आप मुझे ये पैसा दीजिए, इस पैसे को मैं फलाने जगह निवेश करूंगा जिससे मुझे आमदनी होगी और फिर मैं आपको रिटर्न में पैसा दूंगा। तो बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे जगहों पर यह काम हुआ। जनता का पैसा लिया गया, उसको निवेश किया गया, ब्लैक एंड व्हाइट में हुआ। लेकिन चूंकि पैसे की आमदनी बहुत ज्यादा थी, हजारों करोड़ में थी, और ये जो जालसाज है, इन जालसाज के पास कोई ऐसा कोई मिरेकल ब्रेन नहीं था, बस जालसाजी का ब्रेन था, चमचागिरी का ब्रेन था। और ये जो माननीय अनिल अब्राहम है ना, ये पहुंच गया सुब्रत राय के दूसरे सुपुत्र सीमांतो रॉय के प्राइवेट सेक्रेटरी बनकर के, या उनका एडवाइजर बनकर के, जो कह लीजिए। वो वैसे वो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, पीए हैं, लेकिन उनको कोई पद दे दिया सहारा ग्रुप ने, और उस पद के बिना पर यह करीब पहुंच गया सुब्रत रॉय के परिवार के। मुझे नहीं मालूम कि अनिल अब्राहम और जितेंद्र प्रसाद वर्मा ने सुब्रत राय के परिवार को पैसे दिए हैं, क्योंकि अगर अनिल अब्राहम इस तरह का धंधा करते हुए पाए गए नहीं, पकड़े गए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का सीधा चार्ज है कि अनिल अब्राहम और जितेंद्र प्रसाद वर्मा ये दोनों जालसाजी कर रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे, पॉन्जी स्कीम के पैसे को लेकर के बेनामी संपत्ति बना रहे थे और पैसे का हेरफेर। मतलब निवेशकों का पैसा जो कहीं किसी प्रोजेक्ट में निवेश होना चाहिए था, उस निवेश से जो इनकम होता
फिर उस इनकम का डिविडेंड निवेशकों को मिलता या निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहता, निवेशकों का मूल, निवेशकों का इंटरेस्ट, जो कुछ आपने वायदे किए, जो कंपनी ने वायदे किए, उसको वापस करना था। लेकिन इसके बजाय अनिल अब्राहम और जितेंद्र प्रसाद वर्मा जैसे जालसाज ने उस पैसे को लेकर के बेनामी संपत्ति बनाई और फिर उस बेनामी संपत्ति को बेचा, उससे पैसे बनाए और फिर पैसे का वारे न्यारे किए। ये जांच ईडी की तहकीकात में खुलासा हो गया है। इस पे कोई अब पर्दादारी नहीं है, ये दुनिया के सामने आ चुका है। ऐसे ही जालसाजों ने सहारा को डुबोने का काम किया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सुब्रत रॉय के परिवार वाले, परिजन उनको इस सारी घटनाओं को जानते हैं, उनके देखरेख में हो रहा है, या वो अनभिज्ञ हैं? मित्रों, जो कहानी निकल करके सामने आ रही है वो बहुत चौंकाने वाले हैं। और अब तक जो मैं समझता था कि बड़ा सहारा ग्रुप जो है वो देश सेवा में लगा हुआ है, अभी 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 की जो जानकारी मुझे मिल रही है उसके हिसाब से सुब्रत राय के परिवार को अनिल अब्राहम और जितेंद्र प्रसाद वर्मा की कारगुजारी के बारे में जानकारी थी, बावजूद इसके उन्होंने कोई काम नहीं किया। इसके अलावा भी बड़े जालसाज अभी हैं सहारा में, जिन्होंने जनता की मोटी कमाई को, पसीने की कमाई को मोटी कमाई में तब्दील कर दिया, सहारा की मोटी कमाई में। जनता की गाढ़ी कमाई, पसीने की कमाई जो सहारा ग्रुप में विनिवेश किया था, निवेश किया था, उसको इन जालसाजों ने अपनी संपत्ति बनाने में उसका उपयोग किया और ठीकरा फोड़ा जा रहा है।